बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात का अजीब सा तमाशा बना के रख दिया है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उसने मुज़ाकरात की खिचड़ी बना के रख दी है। बात बड़ी करीब पहुंच जाती है और अमकानात नजर आना शुरू हो जाते हैं कि बात किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर दरमियान में कोई ऐसी बात कर देते हैं कि ईरान को नाराज कर देते हैं और ईरान भी फिर स्टैंड कर जाता है कि भाई ठीक है, अगर तुमने धमकियां देनी है तो दे के देख लो, तुमने जंग लड़नी है तो जंग लड़ के देख लो, हम तुम्हारी धमकियों में नहीं आएंगे। अगर तुम ये समझते हो कि तुम हमें अंडर प्रेशर करके हमसे कोई बात मनवा लोगे, ये तुम्हारी भूल है। और ईरान ये भी कहता है कि 40 रोजा जंग में जो कुछ तुम नहीं हासिल कर सके मैदान जंग में, वो तुम मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हासिल करना चाहते हो। तो जब मैदान जंग में हमने तुम्हें पीटा है, तो मुज़ाकरात की टेबल भी हमारे लिए एक मैदान जंग है, हम तुम्हें यहां पर भी नहीं जीतने देंगे। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप साहब अगर एक दो दिन के लिए थोड़ा सा अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर लें और धमकियां देना और डायलॉग बाजी बंद कर दें और अपने वफद के ऊपर एतमाद करके उसे कहें कि भाई जाएं, ये हमारी शराइत हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर जाके ईरान के साथ मुज़ाकरात करें और इसे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचाएं, तो मेरा ख्याल है कि बात बन जाएगी और मुज़ाकरात किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोलने से नहीं रुकता और उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि वो ताकत का इस्तेमाल करने के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, मैंने ईरान को तबाह कर दिया, मैंने इसकी बहरिया को तबाह कर दिया, मैंने इसकी फजाइया को तबाह कर दिया, मैंने इसके पुलों को तबाह कर दिया, मैं ये पूरे के पूरे ईरान को तबाह कर दूंगा, मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो, मेरे साथ मुआहदा कर लो, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी ऑफर कर रहा हूं, अगर तुमने मेरी बात ना मानी, अगर तुमने मुआहदा ना किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। भाई, ये लॉजिक वाली बात है कि आप जब किसी के साथ बात करना चाहते हैं, बातचीत का आपका सिलसिला शुरू हो चुका है और इस दौरान आप धमकियां देना शुरू कर दें, तो फिर कौन आपके साथ बात करेगा? मैं समझता हूं कि इस वक्त अजीब सी एक कंफ्यूजन वाली सूरत हाल बनी हुई है। यानी कि कल बरोज बुध जो आरजी सीज फायर हुई है इन दो ममालिक के दरमियान, उसका टाइम खत्म होने वाला है। एक तरफ अमेरिका का वफद पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और एक तरफ ईरान का वफद ये कहता है कि हम धमकी में नहीं आएंगे, अगर ट्रंप का रवैया यही रहा तो हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे और इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी शर्त ईरान ने यह भी लगा दी कि अमेरिका ने जो ईरानी बंदरगाहों की और आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी की हुई है, जब तक वो नाकाबंदी नहीं खत्म करेगा, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब दो तीन बातें हैं। अगर तो ईरान का वफद पाकिस्तान में आ गया, ये कंडीशनल बात है, अभी तक इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप ख्याल का इजहार कर सकते हैं कि जी मैं ये कहूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरानी वफद पाकिस्तान में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जी आएगा, अमेरिकी मीडिया कहता है कि आएगा, लेकिन ईरान का मीडिया कहता है कि जी अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तो ईरान का वफद पाकिस्तान में आ गया, मुज़ाकरात हो गए और किसी नतीजे पर पहुंच गए, तो ये हतमी जंगबंदी हो जाएगी। अगर ईरान का वफद पाकिस्तान में आ गया, मुज़ाकरात हो गए और किसी नतीजे पर ना भी पहुंचे, तो अमकान है कि जो आरजी सीज फायर हुआ है इसका दुरानिया बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर ईरान का वफद पाकिस्तान में नहीं आता तो फिर क्या है? फिर अमकान है कि दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त ये दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका जंग अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। अब ईरान ये समझता है कि हमने बाइज्जत तरीके से इन मुज़ाकरात में जाना है और बाइज्जत तरीके से इस मसले का हल निकालना है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप शायद ये समझता है कि धमकी अमेज रवैये से वो ईरान को अंडर प्रेशर कर पाएगा, या हो सकता है कि वो ये समझता हो कि मैं अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाऊंगा कि देखें जी, मैंने इनको धमकी लगाई थी कि मेरे साथ मुआहदा कर लो, मैंने इनको धमकी लगाई थी कि हम तुम्हें एटम बम नहीं बनाने देंगे। तो ईरान डर गया और उसने कहा कि जी हाँ हाँ ठीक है जनाब, जैसा आप कहते हैं वैसा कर लेंगे, हम तो एटम बम नहीं बनाएंगे तुम्हारे कहने के मुताबिक। लेकिन ये एक अंडरस्टूड बात है
कि ईरान ने हमेशा से पहले दिन से ये बात कही थी कि हम एटम बम नहीं बना रहे। अब एक तरफ अमेरिका बार बार इस बात की रेपिटेशन कर रहा है, ये पहले हमला किया, इनका जो एटमी मवाद था वो हमने तबाह कर दिया। आज भी डोनाल्ड ट्रंप की वही बात है कि जी हमने तो ईरान का जितना भी एटमी मवाद था वो तबाह कर दिया। तो बंदा इनसे पूछे कि भाई ईरान का तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, तुम कहते हो ना मैंने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, ठीक है तुमने ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया, मान लेते हैं तुम्हारी बात, तुमने उनका एटमी मवाद भी तबाह कर दिया, ये भी तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो फिर समझ में ये नहीं आता कि तुम इतने डेस्परेट क्यों हुए पड़े हो, क्यों बार बार धमकियां देकर कहते हो कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो। अगर तुम जीते हुए हो या तुमने उसका एटमी मवाद तबाह कर दिया है या तुमने ईरान का सारा नुकसान कर दिया है, उनकी फजाइया, बहरिया, दिफाई निजाम सब कुछ, तो फिर मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहे हो। अब अजीब सी ये सूरत हाल नहीं लगती कि तुम खुद को दुनिया का सुपर पावर कहते हो और मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हो और तुम्हारा वफद पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन जिनके साथ तुम्हारे मुज़ाकरात होने हैं, जिसको तुम कमजोर समझते हो और जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि शायद तुम जीत गए हो, वो तुमसे बात करने को भी तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को थोड़ा सा समझना चाहिए कि उसका रवैया ठीक नहीं है। अगर वो चाहता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए, तो उसे थोड़ा सा अपनी जुबान बंदी करनी होगी और धमकी अमेज लहजे से बाहर निकलना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टी बात कर दी है, वो कहता है जी ईरान ने कई बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। मतलब जंग बंदी की खिलाफ वर्जी वो खुद कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है ईरान के ऊपर कि उसने कई बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। देखें, जब सीज फायर हुआ था तो यह बात तय पाई थी कि ईरान आबनाए हुर्मुज को खोल देगा। ईरान ने अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हुए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया। यह बात आप नोट फरमा ले। जब सीज फायर हो गया, ईरान ने आबनाए हुर्मुज को खोल दिया, तो सीज फायर हो जाने के बाद फिर अमेरिकी बंदरगाहों की और आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी करना और धमकी देना कि हम ईरान का जहाज यहां से नहीं गुजरने देंगे और हम ईरान का तेल नहीं बिकने देंगे, तो ये क्या है। सबसे पहले जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है वो अमेरिका ने की है। जब एक दफा सीज फायर हो गया तो फिर बातचीत की तरफ अच्छे तरीके से जाना चाहिए। आप बार बार अगर धमकियां देंगे कि मैं तवानाई की तनसीबात को तबाह कर दूंगा, मैं पुल तबाह कर दूंगा, मैं वो कुछ ईरान के साथ कर दूंगा जो 47 साल में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं किया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं है। आप अगर ईरान के जहाज के ऊपर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि यह सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं है। अब तक जितनी दफा भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है वो अमेरिका की तरफ से हुई है। एक दफा भी ईरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की। जब आप उनकी बंदरगाहों और आपने हुर्मुज की नाकाबंदी करेंगे तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शन बचेगा। इसी वजह से ईरान ने दोबारा से आपने हुर्मुज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब ट्रंप साहब ये भी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पेशरफ्त के लिए अफ्रीकैन को जिम्मेदारी और संजीदगी दिखाना होगी। देखें, आपने ये बात जो की है ना, ये बात आपकी है ठीक है, लेकिन सवाल फिर आपके ऊपर आता है कि संजीदगी कौन दिखाएगा। ईरान तो बारहा दफा ये कह चुका है कि भाई अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन धमकी के साथ नहीं। आप बात करेंगे तो आपके साथ बात करेंगे, आप लॉजिक पे आएंगे तो लॉजिक पे आएंगे, आप धमकी पे आएंगे तो हम धमकी पे आएंगे, आप जंग की तरफ आएंगे तो हम भी जंग की तरफ आएंगे। अब बॉल डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में है कि वो क्या करता है। अब ये ट्रंप साहब क्या कहते हैं कि ईरान के पास मुज़ाकराती वफद भेजने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। CNBC को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह उम्मीद जाहिर की कि मुझे लगता है कि हमारे दरमियान एक अजीम मुआहदा होगा। उनका कहना था कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए अच्छी पोजीशन में है और हम आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल कर रहे हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि आया जंग बंदी में तोसी की जाएगी, तो ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हमारे पास इतना वक्त नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास यही रास्ता है और उन्हें मुज़ाकरात करना होंगे।
अमेरिकी सदर का यह भी कहना था कि अगर ईरान मुआहदा कर लेता है तो वो दोबारा मजबूत बन सकता है और एक अजीम कौम बन सकता है। ट्रंप का यह भी कहना था कि अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू हो सकती है। ट्रंप से बराह रास्त पूछा गया कि अगर इस्लामाबाद में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो क्या वो दोबारा हमले शुरू करेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि मेरी तवक्को है कि बमबारी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में इसी जहनीत के साथ आगे बढ़ना बेहतर है। उन्होंने मजीद कहा कि लेकिन आप जानते हैं कि हम तैयार हैं, मेरा मतलब है कि फौज पूरी तरह तैयार है। तो इस सारी गुफ्तगू का कंक्लूजन सिर्फ एक ही बात है कि ट्रंप साहब, आप अगर बातचीत करने में संजीदा हैं तो अपनी ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। या तो आप चुप कर जाएं या अच्छी गुफ्तगू किया करें। ये धमकी अमेज रवैया अगर आप इख्तियार करेंगे तो बात बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी, बात खराबी की तरफ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।